आज से 9 साल पहले याद कीजिए, देश के एक बड़े नेता ने यह दावा किया था कि वो चाहते हैं, उनका सपना है कि इस देश का हवाई चप्पल पहनने वाला व्यक्ति हवाई जहाज में सफर करे। और आज 9 साल के बाद देश की स्थिति यह है कि जो शान शौकत के साथ, सूट बूट के साथ, जूते पॉलिश करके पहनकर एयरपोर्ट में फ्लाइट में बैठकर जाते थे, आज वो हवाई चप्पल में एयरपोर्ट पर नजर आ रहे हैं। एयरपोर्ट पर उनका सामान बिखरा पड़ा है, वो रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं और टिकट का पैसा वापस मांग रहे हैं। जिस टिकट के लिए सिर्फ कुछ हजार रुपए जाते थे, उसके लिए उन्होंने दसियों हजार रुपए खर्च कर दिए। इतना शौक चढ़ा था और खुद को एलीट क्लास समझते थे। आज वो एयरपोर्ट पर बैठे हुए हैं इस इंतजार में कि कब फ्लाइट का कैंसिलेशन का पैसा मिले, कब उनका सामान मिले और वो एयरपोर्ट से बाहर निकले। वो लोग जो ट्रेन और बस में सफर करने वालों को समझते कुछ नहीं थे, पूछते कुछ नहीं थे, आज वो भी हवाई चप्पल में नजर आ रहे हैं। उनको ये कहने पर मजबूर होना पड़ रहा है कि भाई इससे बेहतर तो ट्रेन या बस थी, कम से कम एक बस कैंसिल होती तो दूसरी में तो चढ़ जाते। अब सवाल यह है कि वो नेता जो 9 साल पहले ये कहते थे कि हवाई चप्पल में सफर कर सके इस देश के लोग, एरोप्लेन के जरिए, एयरलाइंस के जरिए, ये उनका सपना है, आज वो देश के प्रधानमंत्री हैं। 9 साल बाद क्या ऐसी स्थिति बन पाई है कि इस देश में हवाई चप्पल पहनने वाला व्यक्ति ट्रेन और बस छोड़ के एयरलाइंस का सहारा ले, उससे सफर कर पाए? तस्वीरें तो कुछ और ही कह रही हैं। पिछले 4-5 दिनों की तस्वीरें उठाकर देख लीजिए, आपको लगेगा कि इस देश में आपातकाल आ गया है, कोई इमरजेंसी आ गई है। कोविड के दौर में भी ऐसी स्थिति एयरपोर्ट पर देखने को नहीं मिली थी जैसी अब देखने को मिल रही है। हुआ यह क्योंकि मोनोपोली बना दी गई, पूरी एयरलाइन इंडस्ट्री इंडिगो के हवाले कर दी गई। 65% जैसा चाहे इंडिगो करे, सरकार कुछ बोल नहीं सकती, और या बोलने को तैयार इसलिए नहीं है क्योंकि मोटा पैसा फंड मिलता है। हालांकि बीजेपी ही नहीं बल्कि कई और पार्टियां हैं इस लाइन में जिनको पैसा मिला है, झोली भरी है, तो फिर जिससे पैसा लोगे उसके कान थोड़ी पकड़ पाओगे। कारोबार कर रहा है वो शख्स जो पैसा दे रहा है, यानी इधर पैसा दो उधर धंधा करो, और कुछ ऊंच नीच हो तो बैठी है ना सरकार, सब मैनेज हो जाएगा। इस देश का एविएशन मंत्री कौन है जो आज तक एयरपोर्ट पर नजर नहीं आया इतनी भयावह स्थिति के बाद भी? और सरकार रूल रेगुलेशन बना दे, एयरलाइंस कहे कि हम नहीं मानेंगे, जो करना है कर लो, तो फिर क्या मतलब है ऐसे मंत्रालय का, क्या मतलब है ऐसे मंत्रियों का? क्यों बना है ये एविएशन मिनिस्ट्री, किस लिए बनी है? जब आपका कोई सुनने वाला नहीं, आपकी कहीं कुछ चलती नहीं, तो फिर क्यों सुने और क्यों बने ये मंत्री? किस वजह से? सिर्फ खाना पूर्ति के लिए? अब ऐसे में सरकार से सवाल होना चाहिए। जिसकी जेब कटी है, जिसका पैसा गया है, वो तो चीखेगा, चिल्लाएगा, पूछेगा सरकार से साहब क्या हुआ। लेकिन ऐसे में भी कुछ लोग हैं जिन्हें कुछ लोग अंधभक्त कहते हैं, ब्लाइंड फेथ रखने वाले लोग, ऐसे लोग कि चाहे पेट्रोल 2000 रुपए लीटर बिकेगा, हम उसे खरीदेंगे, लेकिन वोट तो देंगे मोदी जी को, उनके नाम पर देंगे। ऐसा ही एक वीडियो सर्कुलेट हो रहा है, जस्ट उसने बातचीत की इस परेशानी से ग्रसित लोगों से। तो कुछ लोगों ने पूछा कि कहां है भाई एविएशन मंत्री? कोई कह रहा है कि सिधार गए, कोई कह रहा है कि अमृतकाल में भाई कहां हैं, कि लीन हो गए, डुबकी लगा ली अमृतकाल में उन्होंने। एक कह रहा है कि भाई मुंबई दिल्ली के बीच का जो किराया था 22,000 रुपए देके उसने टिकट लिया है, पैसा तक नहीं मिला। वो कह रहा है कि भाई रिफंड हाथ के हाथ होना चाहिए, मुझे अल्टरनेट कुछ अगर देखना है तो पैसा तो होगा मेरे पास, तभी तो अल्टरनेट देखूंगा। आप 1 हफ्ते बाद रिफंड कर रहे हो तो उसका मतलब क्या है? ऐसे में एक महाशय आते हैं, कहते हैं हर चीज पे मोदी जी, इसे पॉलिटिकलाइज, इसे राजनीतिक का विषय मत बनाइए, मोदी जी क्यों जिम्मेदार है? तो पीछे से एक व्यक्ति कहता है तो फिर क्या नेहरू जिम्मेदार है? हर चीज को कांग्रेस पे डाल देना, हर नाकामी को नेहरू पे डाल देना, हर गलती को लेकर कांग्रेस की पुरानी से पुरानी सरकार को कोस देना, ये रीति नीति सरकार ने शुरू की, बीजेपी ने शुरू की, और उसके समर्थक इसको अपना रहे। यानी बचने के लिए
आपके पास हवा नहीं है, गंदी हवा आपको मिल रही है, लेकिन फिर भी जी मोदी जी। एयरलाइंस आपका पैसा काट रही है, जेब काट रही है, फिर भी जी मोदी जी। एजुकेशन आपको मिल नहीं रही, जी मोदी जी। सड़कें आपको ठीक मिल नहीं रही, जी मोदी जी। कोविड के हाल आपने देख लिए, लेकिन फिर भी जी मोदी जी। पलायन हो रहा है भर भर के एक राज्य से दूसरे राज्य में, रोजगार है नहीं, फिर भी जी मोदी जी। ऐसी स्थिति में आप सरकार से सवाल करेंगे तो आप देशद्रोही हैं, सरकार का समर्थन करेंगे तो फिर आप देशभक्त हैं। इस लॉजिक को इतना जनरलाइज कर दिया गया है कि आज लोगों को अपना दर्द ही समझ में नहीं आता, उनको यह दिक्कत ही समझ में नहीं आती कि परेशानी है कहां पे। और जब आपको परेशानी पता ही ना हो, आपको दिक्कत पता ही ना हो, तो आप इलाज क्या करेंगे। बहरहाल ऐसे लोगों को थोड़ी सी बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए। बाकी बिना बुद्धि के तो इस देश में 2 पैर वाले नहीं 4 पैर वाले बहुत मिलते हैं, इसलिए बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे तो 2 पैर वाले 2 पैर वाले कहलाएंगे। अन्यथा आपकी मर्जी है, आप जो चाहे वो पसंद कीजिए।